हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की सिविक्स का 4th चैप्टर, जो कि है हमारा पॉलिटिकल पार्टी। इस वाले चैप्टर के कुछ वीडियोस हम कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिस वाले टॉपिक में हमने कवर किया था व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं और हमें उनकी जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, एंड साथ ही साथ हमने उनके फंक्शंस को भी स्टडी किया था कि ऐसे कौन से फंक्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टी के जिनकी वजह से हमें उसकी नीड होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें उनकी जरूरत पड़ती है। ऐसे कौन कौन से फंक्शंस है, जिसमें हमारा फर्स्ट था कॉन्टेस्ट इलेक्शन। इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कराने के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही बहुत सारे अदर इसके फंक्शंस थे जिसमें हमने इसको स्टडी किया था। आज हम उससे आगे वाले जो नेक्स्ट टॉपिक है उनको इस वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे हमारा आज का न्यू टॉपिक हमारा क्या है। आज का हमारा टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। देखिए हमने इसके फंक्शंस को कवर कर लिया है। अब हम इसमें स्टडी करेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसकी हमें नीड क्यों होती है, व्हाई डू वी नीड, एंड इसकी नेसेसिटी। तो देखिए क्या हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत किन चीजों के लिए पड़ती है। अगर हम ये सोचे कि अगर पॉलिटिकल पार्टी ही ना हो तो क्या हमारी कंट्री सरवाइव कर पाएगी, उसके बिना क्या अच्छे से हमारी कंट्री चल पाएगी। सोचने वाला क्वेश्चन है। सोच कर देखो कि हमें पॉलिटिकल पार्टी हो ही ना किसी कंट्री में तो क्या होगा, मतलब कोई भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना हो किसी भी कंट्री में तो वो कंट्री कैसे चलेगी, क्या चल सकती है या फिर नहीं चल सकती। तो आज यही चीज हम इसमें स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी कांट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। देखो इसमें ये साफ साफ बोल रहा है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर जो हमारी पार्टीज है उन पार्टीज के बिना डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मतलब विदाउट पॉलिटिकल पार्टी मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है। ऐसा इसने क्यों बोला कि जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है अगर उसमें पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ऐसा क्यों बोल सकता है वो, ऐसा या फिर ऐसा क्यों कह रहा है। तो चलिए देखते हैं। विदाउट पार्टीज, बिना पार्टी के एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। बिना पार्टी के हर एक पर्सन इंडिविजुअल होगा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनेगा। मतलब पार्टी ही तो नहीं है, बट ये थोड़ी बोला जा रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे, सिर्फ पार्टीज नहीं है। अगर पार्टीज नहीं होंगी तो हर पर्सन लीडर होगा, हर पर्सन मतलब हर इंडिपेंडेंट इलेक्शन होंगे, हर कैंडिडेट के इलेक्शन होंगे, और जो भी जीतेगा वो अपने अकॉर्डिंग उनको क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग वो रूल करेगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग रूल कर रहा है। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी। तो क्या वो ये प्रॉमिस करेगा, ठीक है, पीपल से कि मैं इस काम को करूंगा। इंडिपेंडेंट है तो वो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है तो वो अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर सकता है। देखिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हर एक पर्सन इंडिविजुअल है, ये एक पर्सन है इंडिविजुअल, एक ये पर्सन है इंडिविजुअल, एक ये पर्सन है इंडिविजुअल, और साथ ही साथ एक ये पर्सन है इंडिविजुअल। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे पर्सन इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है तो ये अपने अपने अकॉर्डिंग सोचेंगे ना। ये अपनी अपनी जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनमें वर्क करेंगे, सिर्फ उतने ही पर्टिकुलर रीजन में ये काम करेंगे। तो ये अपने अकॉर्डिंग सोचेंगे ना। इन्हें लोगों से किसी भी चीज के लिए प्रॉमिस करना या लोगों से किसी भी चीज के लिए बातचीत करने के लिए इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं डाला जा सकता। क्यों? क्योंकि ये सारे ही क्या है, ये सारे ही इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट है तो ये अपनी मन मर्जी काम करेंगे, इनको कोई भी पर्सन फोर्स नहीं कर सकता है किसी भी काम के लिए। क्या कोई फोर्स कर सकता है? कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। अब यही मान लो ये किसी कंट्री का पार्ट बन जाते हैं। ये मान लो कंट्री हो गई आपकी इंडिया, क्या बन गई आपकी इंडिया, ठीक है, ये इंडिया है। इंडिया के अंदर हर एक रीजन है अपना अपना, सबके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। अगर ये सब एक पार्टी के अंदर हो, ठीक है, इन सबकी पार्टी है, मान लो कौन सी पार्टी ले लेते हैं हम, आईएनसी ले लेते हैं, इंडियन नेशनल
कांग्रेस, हम आईएनसी पार्टी ले लेते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस लेते हैं, ये सारे के सारे अपने एरिया में जीत गए हैं, बट ये सारे के सारे ही किसी एक पार्टी से ब्लॉक करते हैं, और वो पार्टी है आपकी कांग्रेस पार्टी। कौन सी पार्टी है? वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। तो वो इनको कंट्रोल कर कर रखेगी। अब मान लो ये इंडिविजुअल पर्सन था, ठीक है, क्या था ये? एक इंडिविजुअल पर्सन था। अब कोई पॉलिसी बनानी है, कोई लॉ बनाना है, तो इसको फर्क नहीं पड़ता, भाई मैं तो मेरे एरिया के देखूंगा, बाकी आप देख लो क्या करना है क्या नहीं करना। मान लो किसी भी चीज के लिए रूल बनाना है, फाइन मान लो कि जो हेलमेट नहीं लगाते हैं उनके ऊपर क्या फाइन लगना चाहिए, ठीक है? तो ये बोलेगा देखो भाई मेरे एरिया में तो मुझे जरूरत है नहीं, ठीक है, मेरे एरिया में तो मुझे जरूरत है नहीं फाइन लगाने की, तो आप अपना देखो, मेरे को तो जरूरत है नहीं, मैं नहीं लगवा रहा, जैसे लोग चल रहे हैं उनको चलने दो। ये अकेले बोल देगा। ये दूसरा एरिया कल पर्सन था, ये कहेगा देखो मैं अपने लोगों के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता, तो मैं सिर्फ 100 रुपीज का फाइन लगाऊंगा, बाकी आप अपने एरिया का देख लो। एक पर्सन कह रहा है, पर्सन ए बोल रहा है कि मुझे एरिया में फाइन लगाने की जरूरत ही नहीं है, और पर्सन ये जो बी है ये बोल रहा है कि मैं सिर्फ 100 रुपीज चार्जेस लगा सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं लगाने हैं मेरे को, ठीक है? बाकी अदर वो भी अपने अपने अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। तो एक जो मेजर पॉलिसी होती है कि जो पूरी कंट्री उसको कैसे फॉलो करेगी, क्योंकि ये सारे दोनों के दोनों क्या थे, ये दोनों के ही दोनों इंडिविजुअल थे। अब इन दोनों को हम एक कंट्री एक पार्टी के अंदर ले लेते हैं। यहाँ पार्टी कौन सी है? आईएनसी पार्टी में आ गई ये सारे के सारे। तो अब यहाँ पर पार्टी रूल बना रही है, तो ये जितने भी लोग जिस जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं, जिस जिस एरिया से जीते हैं, तो वहां पर जो रूल इस पार्टी ने बनाया है कि हमें उन लोगों के लिए फाइन लगाना है जो लोग हेलमेट लगाकर नहीं निकलते हैं, उनकी जान को भी रिस्क है और साथ ही साथ ये रूल भी है ताकि उनकी वजह से किसी और को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। अब पार्टी रूल बना रही है कि भाई ये पॉलिसी बनानी है कि जो भी पर्सन हेलमेट लगाकर नहीं जाएगा उसे 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अब ये रूल किसने बनाया? पार्टी ने बनाया। अब पार्टी से मतलब जितने भी लोग हैं सबने मिलकर बनाया, तो ये सारा इन सबको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं हम नहीं मानेंगे, हम अपने एरिया का देख रहे हैं, आप अपने एरिया का देख रहे हो, ऐसा एक भी पर्सन नहीं बोलेगा। जबकि ये सारे के सारे इस बात को मानेंगे कि ठीक है, चाहे वो एक दिल्ली का हो, एक कन्याकुमारी का या तमिलनाडु का, कहीं का भी हो, जब अगर एक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं तो ये इस बात को सारे के सारे लोग क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो इंडिविजुअलिटी वाला सीन था ना, इंडिपेंडेंट वाला सीन था, इस चीज को फॉलो नहीं किया जाएगा। इसलिए पार्टी की जरूरत पड़ती है कंट्री के अंदर एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पार्टी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर लोग इंडिपेंडेंट होंगे, अलग अलग कैंडिडेट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतेंगे, तो वो अपने अकॉर्डिंग रूल करेंगे ना। हर एक एरिया में अलग अलग लोगों की चलेगी। किसकी चलेगी? अलग अलग लोगों की चलेगी। और वो लोगों से कोई प्रॉमिस भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी चीज का, वो सिर्फ अपने एरिया से देखेंगे। तो हमें इसलिए इलेक्शन जब भी होता है, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। हर कैंडिडेट इलेक्शन के लिए इंडिपेंडेंट होता है। तो इसीलिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? पॉलिटिकल पार्टी की, ताकि जो प्रॉमिस किए जा रहे हैं, जो पॉलिसी बनाई जाए, वो सभी लोग उसको माने। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल। अगर इंडिपेंडेंट है तो वो लोगों से प्रॉमिस करने के लिए मेजर पॉलिसी जो बनाई है, उसको लोगों को जो प्रॉमिस किया जाता है उसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। मतलब वो माने या ना माने ये उसकी प्रॉब्लम है, और इस चीज को मानना है, इस पॉलिसी को सब पूरी कंट्री को मानना है, इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारा, गवर्नमेंट में बी फॉर्म बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर सर्टेन। गवर्नमेंट ऐसी फॉर्म की जाती है जिसमें उसकी जो यूटिलिटी है ना, जो उसकी योग्यता है, वो धरी की धरी रह जाएगी। अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो उसकी यूटिलिटी मान्य होगी, उसकी यूटिलिटी को माना जाएगा कि हाँ एक ये वैल्यूएबल चीज है। अगर इंडिपेंडेंट हो गए तो आपको कोई वैल्यूएबल थिंग नहीं माना जाएगा। वहीं अगर आप पार्टी के अंदर रहकर काम करोगे तो आपकी एक अलग ही यूटिलिटी होगी, ठीक है, वैल्यूएबल थिंग होगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर constituencies for what they do in their locality. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो होते हैं जो इलेक्शन में जीत जाते हैं, जिनको इलेक्शन में वोट के थ्रू जिताया जाता है। वो अकाउंटेबल होते हैं। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही। वो लोगों के लिए, लोगों को जो लीडर है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है,
उसको लोगों के जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर देना पड़ेगा। वो गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी, लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा, लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका जवाब किसको देना पड़ेगा? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को। क्यों? क्योंकि उसको लोगों ने इलेक्शन दिया, उसको अपने वोट दिए हैं और वोट के बाद उसको जिताया है, इसलिए उसका पूरा का पूरा लोगों का राइट है कि वो उससे अपने क्वेश्चन पूछ सके। फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी, कि वो हमारे लोकेलिटी के लिए क्या करना चाहते हैं, तो ये राइट है लोगों का कि वो उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन, और इफ द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रन द गवर्नमेंट, सो नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। अगर इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे कंट्री के अंदर, इंडिपेंडेंट पर्सन कंट्री को रन करेंगे, तो उनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कंट्री कैसे चल रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल टू हाउ द कंट्री विल बी रन, मतलब कोई भी इस चीज के लिए वैलिड नहीं है कि उसके रिस्पॉन्सिबल उसको ठहराया जाए कि आप कंट्री को रन करो, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मतलब होता है, उनको और किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर वही पॉलिटिकल पार्टी होगी तो पूरी कंट्री को रन कैसे करना है, कैसे चलानी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? पॉलिटिकल पार्टी की होती है। तो आई होप आपको ये जो नेसेसिटी है, इसीलिए हमें किसकी नीड होती है? हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत होती है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों पड़ रही है। और आप ये जो नोट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, इन नोट्स को साथ ही साथ नोट भी करते रहिए और अपने साथ में बुक को लेकर बैठा कीजिए, ठीक है। अब देखिए, हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास में कितनी पार्टी है और इतनी पार्टी बनी कैसे? क्या किसी एक या दो पार्टी से हमारा काम नहीं चल रहा था? इतनी सारी पार्टियों का होना हमारे लिए जरूरी है? आई डोंट नो। तो चलिए देखते हैं। इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर हमें ह्यूज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर लैंग्वेजेस वी फेस। यहाँ पर हम बहुत सारी लैंग्वेजेस को फेस करते हैं, बहुत सारे कल्चर को हम फेस करते हैं, तो इट्स अ डाइवर्स कंट्री। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद हम एक डेमोक्रेसी जैसा सिस्टम को आज तक रन करते हुए आए हैं। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर अस। हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये कि हम एक डेमोक्रेसी को रन कर रहे हैं इतने लॉन्ग टाइम से, जिसके अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टी भी आपको साथ ही साथ देखने को मिलेंगी। अगर हम इंडिया के अंदर कोई सिंगल या वन पार्टी सिस्टम हो तो क्या इंडिया अच्छे से रन कर सकती है? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ वन टाइप के ही पर्सन होने चाहिए जहां पर वन पार्टी सिस्टम रन करेगा। लैंग्वेजेस डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप पूरे कंट्री पर कैसे अच्छे से रूल कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। तो इंडिया जैसी कंट्री के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टी का होना कंपलसरी है। इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन provides the right to the formation of association, there exist as many 750 political parties which are registered under the election commission of India। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हम लोगों को एक वर्ड दिया है। वो जो वर्ड है वो है आपका फ्रीडम। फ्रीडम का मीन्स होता है आजादी। और साथ ही साथ आपने ये भी सुना होगा कि हम लोग पॉलिटिक्स के लिए भी फ्री हैं। मीन्स कोई भी पर्सन इलेक्शन में कभी भी खड़ा हो सकता है और इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकता है एज अ कैंडिडेट। और अगर आप जीत भी जाते हो तो आप गवर्नमेंट को रन करोगे। ये सबने सुना है कि हमारे पास राइट है कि हम इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, इलेक्शन को जीत भी सकते हैं। तो जब ये राइट हमें मिला है तो हमें ये भी राइट, हम इंडिविजुअली खड़े हो सकते हैं, अपनी नई पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी राइट की वजह से इंडिया के अंदर बहुत सारी पार्टी बन चुकी हैं, क्योंकि प्रॉपर डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को फ्रीडम है कि वो अपनी न्यू पार्टी भी बना सकते हैं और वो इंडिविजुअल भी इलेक्शन में
एज ए कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से इंडिया के अंदर अगर आज हम देखें तो कितनी सारी पार्टी एग्जिस्ट करती है, 750 पॉलिटिकल पार्टीज। डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, इंडिया जैसी कंट्री में वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट, इंडिया जैसी कंट्री में जहां कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट प्रोवाइड किया है टू द फॉर्मेशन ऑफ द एसोसिएशन, जहां पर 750 पॉलिटिकल पार्टीज के करीब रजिस्टर्ड पार्टी है, मतलब इलेक्शन कमीशन में। और पार्टी से ऐसे ही नहीं बन जाएगी, आपका मन किया यार चल मैं एक पार्टी बना लेती हूँ तो एक पार्टी बना ली, मेरे को मन कर रहा है इलेक्शन में खड़े होने को तो मैं इलेक्शन में खड़े हो जाऊं, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको पार्टी बनाने से पहले, ठीक है, इलेक्शन में खड़े होने से पहले इलेक्शन कमीशन जाकर रजिस्टर कराना होगा। तो 750 पार्टीज ऐसी हैं जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, और बहुत सारी पार्टी ऐसी भी रही होंगी जो पहले बनी होंगी, अब प्रॉपरली खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, और उनके जो लोग थे वो किसी दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं, बट बहुत सारी ऐसी रही होंगी। बट आज के टाइम तक हमारे पास कितनी पार्टी है इलेक्शन कमीशन में, जो रजिस्टर्ड पार्टी है वो है 750। एक बहुत बड़ा डेटा होता है, मान लो एक सिंगल कंट्री में इतनी सारी पार्टीज, काफी मेजर डेटा है, काफी बड़ा डेटा है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक सिंगल कंट्री में कितनी पार्टी आपकी 750, जो कि रजिस्टर्ड कहाँ है इलेक्शन कमीशन में। However, out of 750 only a few are actively participating in democratic politics and gain popularity among citizens over the period of time। और ये जो 750 जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, इसमें जो जो पार्टिसिपेट करती है वो सारी पार्टी नहीं है, सिर्फ वो कुछ ही पार्टी है, और कुछ ही पार्टी ऐसी है जिनको पॉपुलैरिटी मिलती है। सबको पॉपुलैरिटी नहीं मिलती, सिर्फ कुछ पार्टी को पॉपुलैरिटी मिलती है, और सिर्फ कुछ ही पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मतलब जब इलेक्शन होता है कुछ ही टाइम तक रहती है, सिटीजन उनको सिर्फ एक टाइम पीरियड तक ही क्या देते हैं, पॉपुलैरिटी देते हैं। The number of political parties that a country should have can't be decided in a day. The number of political parties that a country should have can't be decided in a day. सिर्फ एक दिन के अंदर ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डिसाइड नहीं किया जाता है, but its gets evolve over the year based on the history of the evaluation of the governance in the country and the past experience and the present need of the people। यहाँ पर एक दिन पे नहीं मन किया चलो एक पार्टी है इसको पॉलिटिकल पार्टी बना दो, नहीं, पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए आपको ईयर बेस्ड होना चाहिए, मतलब कई सालों से आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, कई सालों का आपको क्या होना चाहिए, आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए जिसका इवैल्यूएशन किया जाएगा, पास्ट का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रेजेंट में लोगों की नीड के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टी फॉर्म होती है बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेट अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, करंटली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। इन सारी चीजों को देखने के बाद ही जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो हमारी बन पाती है या फिर रन करती है। और पार्टी के जो पॉलिटिकल पार्टी को जो है सिस्टम, वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के जो सिस्टम है वो भी अलग अलग है कि किस जगह पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से रन करेगी। ठीक है, तो ये देखिए हमारे टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम है। फर्स्ट है हमारा वन पार्टी सिस्टम, सेकंड है 2 पार्टी सिस्टम एंड नेक्स्ट है हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं विच पार्टी सिस्टम इज द बेस्ट, वी हैव 3 पार्टी सिस्टम, तो इन तीनों पार्टी सिस्टम में से कौन सा पार्टी सिस्टम बेस्ट है, बताओ। विच पार्टी सिस्टम इज द बेस्ट पार्टी सिस्टम फॉर आवर कंट्री, हमारी कंट्री के लिए कौन सा बेस्ट है। एंड इन तीनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन सा पार्टी सिस्टम सबसे ज्यादा बेस्ट है, वन पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम, कौन सा पार्टी सिस्टम बेस्ट है, तो आप कौन सा बोलोगे बताइए। तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कौन सा पार्टी सिस्टम बेस्ट है। ठीक है, वैसे आंसर तो आपको अभी मिल ही जाएगा, बट फिर भी आप मेरे को कमेंट करके बताना कि कौन सा पार्टी सिस्टम बेस्ट है। अगर उसके बाद किसी का डाउट है तो आप वो डाउट भी पूछ सकते हो, बट फिर भी आपको ये चीज बतानी है। ओके, देखो वन पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, देखो हम किसी भी पार्टी सिस्टम को गलत नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है या ये बेस्ट है। हम नाइंसाफी नहीं करेंगे भाई किसी के साथ भी कि एक को अच्छा बता दिया बाकी को बेकार बता दिया, ना ना ना, ये चीज नहीं करनी है।
सारे ही बेस्ट हैं। तो क्वेश्चन तो मेजर आपका यही है ना, बेस्ट कौन सा। देखो तीनों ही पार्टी सिस्टम बेस्ट है, मल्टी भी अच्छा है, वन पार्टी सिस्टम भी अच्छा है, और आपका टू पार्टी सिस्टम भी अच्छा है। वैसे लोग ज्यादातर जो उनका आंसर होगा वो ये होगा मल्टी पार्टी सिस्टम। बट सारे ही वन पार्टी सिस्टम को इसलिए अच्छा नहीं बोलेंगे क्योंकि जहां पर वन पार्टी सिस्टम है वहां क्या आ जाता है, वहां पर डिक्टेटरशिप आ जाती है, क्योंकि एक सिंगल पार्टी है, एक सिंगल लीडर है, तो उसके माइंड में ना लोगों को टीज करना आ जाएगा, वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, वो अपनी मन मर्जी करना शुरू कर देगा। इसलिए लोग वन पार्टी सिस्टम को अच्छा नहीं बताएंगे। और सेम चीज टू पार्टी सिस्टम में भी है, सिर्फ दो पार्टियां हैं जो एक के बाद एक आती रहती है, यहाँ पर भी सिर्फ टू पार्टी का ही बोलबाला है, ठीक है। मल्टी पार्टी में लोगों के पास चॉइस होती है, ऑप्शन होते हैं, एक अच्छे से काम नहीं करनी, चलो दूसरे को वोट दे देंगे। बट वन में और टू में ये चॉइस का लेवल खत्म, मतलब खत्म सही हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। बट मल्टी पार्टी सिस्टम में ऐसा नहीं है। बट देखो तीनों पार्टी सिस्टम अपनी अपनी जगह बेस्ट है, डिपेंड करेगा कि किस कंट्री में कौन सा पार्टी सिस्टम है। अब चाइना जैसी कंट्री में वन पार्टी सिस्टम है तो क्या गलत है? नहीं, वहां ठीक है, डिपेंड करेगा वो उस कंट्री में डाइवर्सिटी कितनी है। अब कोई कंट्री है, इस कंट्री में सिंगल रिलीजन, सिंगल कल्चर, सिंगल लैंग्वेज को लोग रहते हैं, तो यहाँ पर तो वन पार्टी सिस्टम भी बेस्ट है ना। क्यों? क्योंकि उनका लीडर भी तो उन्हीं के कल्चर का होगा, या नहीं होगा? होगा। तो गलत क्या है वन पार्टी सिस्टम में? सही है, जहां पर लीडर भी सेम लोगों जैसे, लोगों की ही लैंग्वेज बोलता है, लोगों को ही कल्चर को फॉलो करता है, तो कुछ भी गलत नहीं है। जिस कंट्री में जो पार्टी अच्छे से, जो सिस्टम अच्छे से रन कर जाए, वो ही पार्टी सिस्टम उस कंट्री के लिए बेस्ट माना जाता है, ठीक है। सेम टू पार्टी सिस्टम के लिए भी अच्छा है, जहां पर सिर्फ दो कैटेगरी में लोग बटे हुए हैं या सिर्फ दो टाइप के लोग रहते हैं, वहां पर टू पार्टी सिस्टम भी अच्छा है। बट इंडिया जैसी कंट्री के लिए वन पार्टी और टू पार्टी सिस्टम नहीं बने, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर एक सिंगल लैंग्वेज का पर्सन कंट्री में रूल करेगा तो बाकी लोगों को ये डर रहेगा कि उनका कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को, हमेशा वो इस प्रेशर में रहेंगे कि उनकी लैंग्वेज को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है जितनी रिस्पेक्ट उस पर्सन को दी जा रही है जिसकी लैंग्वेज वाला लीडर है, ठीक है। तो तीनों ही पार्टी सिस्टम अच्छे हैं, कोई भी पार्टी सिस्टम बेकार नहीं है, सिर्फ डिपेंड ये करेगा कि किस जगह कौन सा पार्टी सिस्टम अच्छे से चल रहा है। डेमोक्रेसी भी वन पार्टी, टू पार्टी है, मल्टी पार्टी, तीनों ही पार्टी सिस्टम बेस्ट है। जिस कंट्री में जो पार्टी सिस्टम अच्छे से रन कर रहा हो उसके लिए वही पार्टी सिस्टम है। देखिए तो हमारा फर्स्ट है वन पार्टी सिस्टम। इन दिस ओनली वन पार्टी कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड फॉर्म गवर्नमेंट। तो कुछ जगह पर क्या है, जो हमारा वन पार्टी सिस्टम है उसी में इलेक्शन होते हैं, बट वहां पर क्या है, देखो इलेक्शन होना ना होना एक तरह से तो नॉर्मल सी बात है, बट ये होगा कि अगर एक ही पार्टी के दो कैंडिडेट खड़े हैं तो दो कैंडिडेट में से आपको किसको चूज करना है, सिर्फ इतना फर्क हो सकता है। पार्टी तो एक ही है ना, तो वहां पर गवर्नमेंट इलेक्शन के थ्रू ही रन की जाती है। बट एक ही पार्टी से अगर मान लो दो लोग खड़े हो गए या एक खड़े हो गए, वोट तो आपको दोनों में, पार्टी तो एक ही है, दोनों में से किसी को भी वोट दे दो, तो वहां पर वन पार्टी सिस्टम चलता है। Although there is a legal provision for the formation of political parties, there is no free and fair competition for power. वहां पर free and fair competition नहीं होता है। free and fair competition तब होगा ना जब उसके साथ चार लोग और खड़े होंगे। देखो मतलब यहाँ इस टाइप का चलता है, या तो आपको पार्टी ए को वोट देना है, ठीक है, या तो आपको पार्टी ए को वोट देना है। अगर आप पार्टी ए को वोट नहीं देना चाहते ना, ऑप्शन बी है आपके पास, ये या तो आप पार्टी ए को वोट दो, ठीक है, और ऑप्शन बी में ये वोट कर रहा है, या फिर पार्टी आप इसी पार्टी को वोट दो, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन ये है, या तो आप पार्टी ए को वोट दो, ठीक है, दूसरे में क्या बोल रहा है, बी भी हो, ये है कि आपको किसको वोट देना है, पार्टी ए को ही वोट देना है, ठीक है। तो जब दोनों में ही ऑप्शन एक को ही वोट दोगे तो फिर कंपटीशन कहाँ रहा, मतलब आपके सामने ऑप्शन दिखाने के बाद भी आपके पास क्या ऑप्शन नहीं, ऑप्शन आपको दिखाए जा रहे हैं बट उस ऑप्शन में भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो वहां वन पार्टी सिस्टम होता है, उस जगह पर फ्री एंड फेयर जो कंपटीशन होते हैं वो नहीं होते हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी उस कंट्री में जो लीगल हम डेमोक्रेसी का है वो अच्छे से नहीं चल पाती है।
This type of system doesn't offer choice to people and hence is not good for democracy. For example, China and North Korea. तो जिस जगह पर वन पार्टी सिस्टम होता है, ऐसी कंट्री के अंदर में जो पीपल्स होते हैं उनके पास ऑप्शन नहीं होते, उनके पास में चॉइस नहीं होती कि उनके लिए क्या गुड है, ठीक है, नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। और ये चीज डेमोक्रेसी के लिए भी गुड नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए भी ये चीजें अच्छी नहीं है। और ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से हमारे चाइना और नॉर्थ कोरिया में क्या है, वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है। सेकेंड है हमारा टू पार्टी सिस्टम। और टू पार्टी सिस्टम क्या है, इन टू पार्टी सिस्टम प्रूफ शिफ्ट बिटवीन टू मेजर डोमिनेंट पार्टी, वहां पर सिर्फ दो पार्टीज होगी जो डोमिनेट करेगी, या तो पार्टी ए या फिर पार्टी बी। इन दिस सिस्टम टू विन इलेक्शन द विनर हैज गेट मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वोट। और यहाँ पर क्या होता है, जो भी पार्टी इलेक्शन में जीतती है उसे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वोट मिल जाते हैं, बट नॉट नेसेसरली अ मेजोरिटी। बट उसको ऐसा नहीं कि मेजोरिटी मिल गई, ऐसा नहीं है कि उसको मेजोरिटी मिल गई, बट मैक्सिमम वोट्स उसको मैक्सिमम वोट मिल गए, मेजोरिटी का हम कुछ कह नहीं सकते। द स्मॉलर पार्टी इज यूजुअली मर्ज्ड विद द बिगर पार्टीज और दे ड्रॉप आउट ऑफ इलेक्शन। वो उससे मर्ज हो जाती है और इलेक्शन को क्या करती है, ड्रॉप कर देती है, उससे मर्ज होने के बाद सारे वोट उसके ही हो जाते हैं। दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रिवेल्स, और इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम बोला जाता है, जहां पर दो पार्टी होती हैं, मान लो पार्टी ए है और पार्टी बी है, मैक्सिमम वोट पार्टी ए को मिले, पार्टी बी को वोट कम मिले तो पार्टी बी ड्रॉप करेगी और ए से मर्ज हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और ये किन किन जगहों पे है, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, इन जगहों पर, इन विच ओनली टू पार्टीज होल्ड सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ सीट्स। यहाँ पर सीट्स के अकॉर्डिंग होता है, जिन सीट पे स्मॉलर पार्टी को वोट मिले हैं फिर ये दोनों ही मिलकर जो गवर्नमेंट होती है, कंट्री होती है, उसको रन करते हैं। सपोर्टर्स ऑफ दिस सिस्टम बिलीव दैट दिस प्रिवेंट्स डेंजरस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो इससे ये होता है कि जो डिवीजन होने के जो चांसेस होते हैं ना, फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो खत्म हो जाता है, उस चीज को रोक लग जाती है, उस चीज को प्रिवेंट कर लिया जाता है। जो कंट्री डिवाइड होने वाली होती है, लोगों की जो सीट्स खत्म होने वाले, मान लो स्मॉलर पार्टी को जितनी सीट्स मिली, अब वो तो बन नहीं पाया, तो लोगों के वोट खराब नहीं जाते, वो दोनों पार्टी मर्ज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो आई होप आपको वन पार्टी भी क्लियर हो गया होगा, टू पार्टी सिस्टम भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोनों में, टू पार्टी में क्या है, एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। अब इसको मैक्सिमम वोट मिल गए, पार्टी बी को मैक्सिमम नहीं मिले, तो ये अपनी क्या करेगी, जो उसकी सीट्स हुई है, जो सीट्स उसको मिली है वो इसके साथ मर्ज कर लेगी। और मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, इंडिया जैसे कंट्री में जो इसको सीट्स मिली है ना, वो मर्ज नहीं होती, वो उन सीट पे वो रूल करते हैं, तो लोगों के इस जगह पर क्या होता है, वोट खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो जीत तो पाई नहीं और इतने वोट भी नहीं मिले उसे कि उसको कोई सीट मिल जाए। अब सीट भी नहीं मिले तो क्या हुआ, लोगों के वोट बेकार गए। बट टू पार्टी सिस्टम में क्या, वो अपने सारे के सारे वोट क्या दे देती है, इस पार्टी को दे देती है, जिससे ये वाली पार्टी विनिंग पार्टी हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम। इन दिस सिस्टम मोर देन टू पार्टीज compete for power in the election and each has a reasonable chance to winning a majority to form the government. इसमें क्या है, दो से ज्यादा पार्टी होती है, जहां पर दो से ज्यादा पार्टी मिले वो क्या होता है, आपका मल्टी पार्टी सिस्टम। और यहाँ पर लोगों में कंपटीशन, जो पार्टीज है उनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि वो किसको वोट दें, क्योंकि उनके पास में जो पार्टी है वो बहुत ज्यादा है और उनके पास रीजन होता है कि हमें किस पार्टी को क्यों चूज करना है। ये पार्टी अच्छा काम कर रही है तो इसको चूज किया जाएगा, ये पार्टी हमारे लिए काम नहीं कर रही तो हम इस पार्टी को चूज नहीं करेंगे। तो उनकी जो गवर्नमेंट बनती है ना, एक रीजनेबल गवर्नमेंट बनती है, लोगों को पता होता है कि हमने इस पार्टी को वोट क्यों दिया है। In this system, people have a variety of choice. Variety of choice होती है to choose candidate for different parties for their state as well as for the country. उनको पता होता है कि हमें किसको वोट देना है, किस कैंडिडेट को देना है, अपने स्टेट के लिए कौन सा बेटर है और हमारी कंट्री के लिए कौन सी पार्टी बेटर है, वो उसको वोट देंगे। और एग्जाम्पल क्या है हमारा, इंडिया, ऑप्शन ज्यादा है, ठीक है, चॉइस ज्यादा है, जिसकी वजह से ये पार्टी इलेक्शन में जीत सकती है, ठीक है। In a multi-party system, when no party gets the clear majority to form the government, अगर किसी भी मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर किसी भी पार्टी को अगर वोट नहीं मिलते हैं तो उस पार्टी का क्या होता है, जिस पार्टी को, एक तो वो हो गई विनिंग पार्टी, जिसको प्रॉपर वोट मिल गए, वो तो मेजोरिटी में आ गई, वो गवर्नमेंट को रन करेगी। और जिसको वोट नहीं मिले, अब उसका क्या होगा, इन दैट केस फ्यू पार्टीज विद कॉमन गोल्स एंड सिमिलर व्यूज कम टुगेदर टू फॉर्म एन अलायंस और फ्रंट एंड फॉर्म
कोलिजन गवर्नमेंट। जिन पार्टी को प्रॉपर वोट नहीं मिलते वो क्या कर लेती है, अलायंस बना लेती है, वो सारे के सारे एक साथ मिल जाते हैं, अपना ग्रुप बना लेते हैं, मतलब एक प्रॉपर पार्टी बना लेंगे, जितनी पार्टी है वो सारे मिलकर एक पार्टी के साथ में काम करेंगे और उन सबके वोट्स उस सिंगल पार्टी के साथ में काउंट हो जाते हैं। जब भी एक सिंगल पार्टी को वोट नहीं मिलते तो वो सब मिलकर क्या कर लेते हैं, एक अलायंस बना लेते हैं। इसको फ्रंट भी बोला जा सकता है या फिर इसको आप फॉर्मर कोलिजन गवर्नमेंट भी बोल सकते हो, जिसमें बहुत सारी पार्टी मिलकर एक सिंगल गवर्नमेंट रन करती है। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये आपके अलायंस के फॉर्म है। एक है अंडर प्रोग्रेसिव अलायंस है जिसको यूपीए बोला जा सकता है, लेड बाय द कांग्रेस, कांग्रेस की बनाई हुई है। एंड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लेड बाय द बीजेपी, और जो बीजेपी ने बनाया है वो है आपकी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये बहुत सारी पार्टियों का क्या होता है, ग्रुप होता है, जिसके अंदर मेन जो पार्टी है वो बीजेपी है और इसमें जो मेन पार्टी है वो कौन सी है, आपकी कांग्रेस। ये है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे का जो भी टॉपिक है। चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।